अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज हम लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। 37 से 44 तक क्वेश्चंस हम कर चुके थे। रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस 45 से 48 तक इनफाइनाइट लिमिट्स का हमारा टॉपिक चल रहा था, उनको आज हम कवर करते हैं। सो 45 के दो पार्ट्स हैं। 45 के फर्स्ट पार्ट में हमें लिमिट वैल्यूएट करनी है 0 पे, राइट लिमिट, और फंक्शन है 2/3 टाइम्स x to the power 1/3. So x approaches 0 from right side. Function is 2/3 times x to the power 1/3. अगेन बिल्कुल सिमिलर है लास्ट क्वेश्चन में, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चंस किए थे। तो लेट्स से जी यहाँ पर मैं रियल लाइन एक मरतबा फिर लगा देता हूँ। दिस इज़ ओवर रियल लाइन। हमें 0 पे लिमिट देखनी है, तो जस्ट इमेजिन कि ये 0 है नंबर आपके पास, और 0 को राइट से अप्रोच करना है। और आप जानते हैं 0 के राइट पे 0 से बड़े नंबर्स होंगे। लेट्स से मैं 1 से शुरू कर देता हूँ। 1 आप करेंगे, फिर 0.5, मज़ीद 0 के करीब आ गए। मज़ीद आना चाहते हैं तो आप 0.2 लगा सकते हैं, और करीब आएंगे तो 0.1 होगा, फिर 0.01 होगा। इसी तरीके से देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स इन बिटवीन एनी टू नंबर्स। ठीक है, तो ये सभी पॉजिटिव में है। तो जब आप नीचे नंबर पॉजिटिव में लेंगे, इन सब की पावर लेंगे 1/3, 1 की पावर 1/3, आंसर पॉजिटिव में आएगा। 0.5 की पावर 1/3, जो भी आंसर आए उससे हमारा कंसर्न नहीं है, बट आंसर पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, 0.2 की पावर 1/3 अगेन पॉजिटिव में आएगा। तो इन सभी के आंसर्स पॉजिटिव में आएंगे जैसे ही आप 0 के राइट पे रह रहे होंगे। ठीक है, तो क्या फिर इसका आंसर बनेगा जनाब? सिंपली 2/3, साथ में आ जाएगी 0 की पावर 1/3। ठीक है, अगरचे हम लगाते हैं इसमें 0 ही है, बट हमने देखना उसके सराउंडिंग में होता है। जो साइन यहाँ पे इंडिकेट जैसे प्लस है ना, तो इसका मतलब है राइट साइड से देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मदद से हमें इसका साइन पता चलता है। इसका पॉजिटिव में साइन आ रहा है कि नेगेटिव में। चूँकि अब पॉजिटिव में है तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी फिर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें इसी तरह से सेम क्वेश्चन है हमारे पास, इसका बी पार्ट भी, बट उसमें आपने 0 पे लेफ़्ट लिमिट देखनी है। ओके, तो वी हैव लिमिट x अप्रोचेज 0, बट फ्रॉम लेफ्ट साइड है इस मरतबा। फंक्शन सेम है 2/3 टाइम्स x to the power 1/3। ठीक है, अब देखें हमें इसकी लेफ़्ट लिमिट देखनी है। लेफ़्ट में होगा नेगेटिव नंबर्स, -1 है, फिर -0.5 होगा, मज़ीद करीब जाएंगे तो -0.1 होगा, -0.01 होगा, और इसी तरीके से सब नंबर्स लेफ़्ट पे नेगेटिव में होंगे। और जब आप इन नेगेटिव नंबर्स को x की पावर 1/3 में लगाएंगे, जैसे -1 की पावर 1/3, इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, -1 आ जाएगा। -0.5 की पावर 1/3, इसका भी जो भी आंसर बनेगा वो नेगेटिव में बनेगा। तो इन सब नंबर्स का इस पावर 1/3 की वजह से आंसर नेगेटिव में आ रहा है। अगरचे हमने पुट इसमें 0 ही करना है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है देखने में, बट चूँकि लेफ़्ट से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ़्ट से नीचे नेगेटिव में छोटा नंबर आएगा। ठीक है, नेगेटिव में छोटा नंबर आएगा, बट जब आप उसको डिवाइड कर रहे होंगे तो वो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं -इन्फिनिटी के साथ। ठीक है ना, नीचे जैसे जैसे आप 0 के करीब जाएंगे लेफ़्ट साइड से, नीचे अगर देखा जाए डिनोमिनेटर में नेगेटिव में छोटे छोटे नंबर्स बनेंगे। जितना छोटा नेगेटिव हो डिनोमिनेटर होगा, उतना बड़ा ओवरऑल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, सो इसका आंसर आ रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी। ऑल राइट, नेक्स्ट आ जाए 46 के ए पार्ट। इसके भी दो पार्ट्स हैं बाय द वे। ए पार्ट में हमें वंस अगेन लिमिट वैल्यूएट करनी है 0 पे, और राइट लिमिट है, और फंक्शन है 2/x to the power 1/5। सेम काम जो आप पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं, एग्जैक्टली सेम काम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। 0 का अप्रोच करना है राइट साइड से। 0 के राइट पे कौन कौन सा नंबर होगा? 1 हो सकता है। मज़ीद करीब आएंगे तो 0.7 ले लें, मज़ीद करीब आएंगे 0.5 आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, 0.1, और इस तरीके से 0 के आप करीब जा सकते हैं राइट साइड से। तो राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो नीचे पावर है 1/5, ये सब नंबर पॉजिटिव में है। पावर 1/5 लेंगे इन सब की, जैसे 1 की पावर 1/5 का आंसर पॉजिटिव रहेगा, ऐसे ही है। 0.7 की पावर 1/5 का आंसर भी पॉजिटिव रहेगा, सॉरी 0 पॉइंट कह रहा हूँ, पॉजिटिव
ठीक है। तो इन सब के नंबर्स के जो आंसर्स हैं वो पॉजिटिव में रहेंगे, बट छोटे होते रहेंगे। जैसे यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 से कुछ छोटा नंबर आ जाएगा, मज़ीद नीचे जाएंगे 1 से और छोटे होते जाएंगे। तो जितना डिनोमिनेटर छोटा होगा ओवरऑल फ्रैक्शन उतना बड़ा हो जाएगा। क्योंकि डिनोमिनेटर में पॉजिटिव टर्म्स आ रही हैं, न्यूमिनेटर में भी पॉजिटिव हैं, तो इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर भी पॉजिटिव बनेगा, और आंसर बनेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। दैट्स इट। इसी तरह से अब आप इसका जो बी पार्ट है सेम टेक्निक को फॉलो करते हुए कर सकते हैं। उसमें जस्ट हमें लेफ़्ट लिमिट वैल्यूएट करनी है, ठीक है। तो वो बनेगा 2/x⁵ दिस इज इक्वल्स टू, देखिए अब आपने इसको लेफ़्ट से अप्रोच करना है, तो लेफ़्ट से क्या होगा, -1 आ जाएगा, फिर माइनस में सारे नंबर्स होंगे ना, ये सब माइनस में होंगे। तो आप इधर -1 की पावर जब 1/5 लेंगे तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा, ना कि पॉजिटिव में। ये मैं बता रहा हूँ लेफ़्ट लिमिट के केस में, तो ये सब आंसर्स नेगेटिव में आ जाएंगे, ठीक है, जब आप इसको लेफ़्ट से अप्रोच करेंगे। तो डिनोमिनेटर में वी हैव नेगेटिव साइन, 0⁵ लिखेंगे तो ऐसे ही, बट ये नेगेटिव साइंस हो रहे होंगे। डिनोमिनेटर में नेगेटिव में बहुत छोटा नंबर होगा, तो चूंकि डिनोमिनेटर है तो ओवरऑल फ्रैक्शन से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। ऑल राइट, ये हमारे पास 46 का बी पार्ट था। नेक्स्ट आ जाए 47 पे। क्वेश्चन सब सिमिलर हैं, देखें इसमें 2/5 है उसकी पावर, और 0 का अप्रोच करना है इसमें, ठीक है। तो ओके, इसको भी देख लेते हैं। इसमें मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, x अप्रोचेज 0, फंक्शन है x4/x⁵, और न्यूमिनेटर तो पॉजिटिव है ना, डिनोमिनेटर हमें देखना है इसका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव जब आप 0 का अप्रोच करेंगे। तो इसका भी हम हल निकाल लेंगे। सो वी हैव लिमिट x अप्रोचेज 0, 4 क्या डिनोमिनेटर को मैं लिख सकता हूँ x⁵ और उसकी होल पावर 2, लिख सकता हूँ ना। अब देखें, अब आपका बेशक यहाँ पर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्केयर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे ही है। तो आंसर में आपके पास फिर क्या आएगा जी, 4/0⁵ और उसका होल स्केयर। तो आंसर में आ जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि न्यूमिनेटर भी पॉजिटिव था, डिनोमिनेटर भी इस स्केयर की वजह से पॉजिटिव रहेगा। दैट्स इट, पॉजिटिव इन्फिनिटी आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट आ जाए, अगेन देयर इज़ सिमिलर क्वेश्चन, 2/3 इसमें पावर है, और इसमें भी हम वैसे ही काम करेंगे। वी हैव लिमिट x अप्रोचेज 0, फंक्शन है 1/x⁵ तो न्यूमिनेटर तो 1 पॉजिटिव है, ये नहीं चेंज हो सकता। डिनोमिनेटर में हमने देखना है कि जैसे जैसे हम 0 का अप्रोच करेंगे क्या ये पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा। तो इसको हम क्या यूँ लिख सकते हैं, 1/x⁵ और इसकी होल पावर 2, अल्टीमेटली वही चीज़ बन जाएगी ना। तो ये जो हमने बाहर 2 लिख दिया ना स्केयर, ये सब कुछ पॉजिटिव कर देगा। अंदर आपका जो भी आंसर बने, x की पावर 1/3 का आंसर नेगेटिव में भी बन सकता है, पॉजिटिव में भी बन सकता है। तो इन ईच केस ये स्केयर उसे पॉजिटिव कर देगा। तो आंसर क्या बनेगा जिसका, 1/0⁵ और इसका होल स्केयर, और अल्टीमेटली आंसर में पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। ओके, तो आई थिंक आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है जी। 48 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी कुछ बात करेंगे, उनके लिए भी जो इनफाइनाइट लिमिट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर से मुताल्लिक अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।